ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अरहन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणं अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासिज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 53 पृष्ठ 94। अत्यमुत्तम उत्तम अदिन्द्रियम इंद्रियम च अर्थेषु प्राणं च तः सुखं जमतेषु परं च तं नेयम्। कल इस गाथा पर हमने थोड़ी चर्चा की थी, प्राथमिक अर्थ बताया था, वही अपन थोड़ा सा ले लेते हैं। अर्थेषु पदार्थों में, जम जो भी, अमुत्तम अमूर्तिक, मुत्तम मूर्तिक, अदिन्द्रियम अतीन्द्रिय, इंद्रियम और इंद्रिय ग्राह्य, अथि है। वह कैसा है? प्राणम च सुखम, ज्ञान और सुख। पदार्थों में इंद्रिय तीन्द्रियपना कोई नहीं कह रहे, नया अमूर्तिक और अमूर्तिकपना पदार्थों का कह रहे। पदार्थों में प्रवृत्त होने वाला ज्ञान और सुख वो कैसा है? किसी का अमूर्तिक है, किसी का मूर्तिक, ठीक है ना। किसी का इंद्रिय गम्य है और किसी का अतीन्द्रिय है। वो जो भी है वो तो छद्मस्थ जीवों का है। तेसु जम परम, उनमें जो उत्कृष्ट है, माने सर्वोत्कृष्ट, केवल ज्ञान और केवल सुख, या अनंत ज्ञान अनंत सुख, उनको इस मूर्तिक अमूर्तिक अतीन्द्रिय इंद्रिय से की परिभाषा से बाहर रख रहे हैं आचार्य। यद्यपि ऐसा अर्थ इसमें किया नहीं, लेकिन जो आचार्य मूल में कह रहे हैं वो ये, इस पे आज फोकस करना, इसकी गहराई आ जाएगी कि जो उनमें परम यानी उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट है माने इनमें उत्कृष्ट नहीं है, इन पदार्थों में जो जानने वाला और वेदने वाला, जो ज्ञान और सुख जो सबसे उत्कृष्ट है, तमणीयम, तुम्हें उसको जानना है। मतलब तुम्हें ना अमूर्तिक ज्ञान को जानना है, ना मूर्तिक को, ना अतीन्द्रिय को, ना इंद्रिय को, ठीक है। ये उत्तर जो है रूपल बहन, बहुत शांत मन से सुनना, ये उत्तर कुंद कुंद केवली की ओर से बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही अपने अन्य ग्रंथों में ज्ञान को इंद्रिय और अतीन्द्रिय, सुख को इंद्रिय और अतीन्द्रिय, इन दो वर्गों में वर्णित किया। इन दोनों से भिन्न ज्ञान और सुख का कुंद कुंद ने कहीं वर्णन नहीं किया। बात समझ में आई या नहीं आई? भाई अभी तक आप जितना पढ़ेंगे, अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख बढ़िया है, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख बेकार है, मूर्तिक ज्ञान मूर्तिक सुख बेकार है, अमूर्तिक ज्ञान अमूर्तिक सुख बढ़िया। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो इन्हीं दो भेदों में पढ़ा।
ठीक है। अतीन्द्रिय ज्ञान से भी बढ़िया कोई ज्ञान है, अतीन्द्रिय सुख से भी बढ़िया कोई सुख है, अमूर्तिक ज्ञान से भी बढ़िया कोई ज्ञान है, और अमूर्तिक सुख से भी बढ़िया कोई सुख है। ये चर्चा कुंद कुंद के इस ग्रंथ और इस गाथा के अलावा कहीं नहीं। पॉइंट समझ में? और आपको जानना क्या है, किसे जानना चाहिए? कि जो इनमें उत्कृष्ट है, इन सबसे उत्कृष्ट, वो तुम्हारे लिए जानने की चीज है। तुम्हें सीखना है तो केवल ज्ञान और केवल सुख को सीखना। यदि वो तुम्हें समझ में आ गया और उसका स्वरूप समझ गए तो तुमने सब कुछ समझ लिया। और यदि जब तक वो समझ में नहीं आया तो तुम्हारे इंद्रिय अतीन्द्रिय मूर्तिक अमूर्तिक से कुछ भी होने जाने वाला नहीं। आप इधर से उधर डोलते रहोगे, चर्चा चिंतन करते रहो, इससे ऊपर की चीज नहीं है। विजय जी, यदि मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो आज की डेट में किसी भी बड़े से बड़े अभ्यासी से एक बात पूछ लेना कि भाई साहब, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख से भी बढ़िया कुछ होता है क्या? मेरा प्रश्न समझ में आया? फिर से सुन लो। अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख से भी उत्कृष्ट कुछ होता है क्या? ऐसे ही अमूर्तिक ज्ञान और अमूर्तिक सुख से भी उत्कृष्ट कुछ होता है क्या? ये पूछ लेना धीरे से। उनको कोई प्रतिक्रिया मत देना, हमने ये पढ़ा, कुछ मत कहना। एक से नहीं, 4-6 से पूछ लेना, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। क्यों? यदि वो देना भी चाहेंगे उत्तर तो वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। जो बात मैं कह रहा हूं उसको कोई व्यक्तिगत अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। आचार्य ने क्या कहा है, ये कथन तो आचार्य ने स्वयं अन्य ग्रंथों में नहीं किया, ये कह रहा हूं। ये बात इकलौती इस गाथा में आई है और उसको जानने की प्रेरणा दी, उसको भोगने की प्रेरणा नहीं दी। नहीं आया समझ? भाई, ज्ञान को और सुख को जानो, तुम उसको ज्ञेय बनाओ, उसको पहचानो, उसको समझो। जो तुम इंद्रिय अतीन्द्रिय और मूर्तिक अमूर्तिक समझते रहते हो ना, और इनमें उत्कृष्ट हो हे मानते रहते हो, कहते तुम बचपने के काम कर रहे हो। ना तो ये केवली बनने वाले करते हैं ऐसा निर्णय, और ना केवली के जीवन में केवली का ज्ञान जो है वो अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है। केवली का सुख वो अतीन्द्रिय सुख नहीं है। अभी आप किसी को ये बात कहोगे ना तो वो कहेगा आप खिसके हुए हो। अरे अतीन्द्रिय सुख नहीं है तो इंद्रिय सुख है, अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है तो इंद्रिय ज्ञान है। मैंने तो ये कहा ही नहीं। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख तो है ही नहीं, वो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख भी नहीं, उससे भी उत्कृष्ट कोई अलग चीज है। समझ में आया? ये उसको जानने की प्रेरणा दे रहे। जो कैवल्य है उसे अतीन्द्रिय नहीं कहा जा सकता। मैंने कई बार आपको एक दृष्टांत दिया कि जेल से छूटे तो हमने कब कहा कि आप जेल गए थे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? आप जेल के संबंध से ही उसको देख रहे हो, आप उसे सापराधी ही देख रहे हो, अपराधी ही देख रहे हो, वह मूल रूप में नहीं देख रहे। देखो, मैं इसके लिए एक सरल बहुत छोटा सा 1 मिनट का दृष्टांत देता हूं। जिन महावीर भगवान की पूजा करते हो वो महावीर भगवान इस भव से 10 भव पहले शेर की पर्याय में थे कि नहीं थे? अब अच्छे सब कहते भैया आप लोगों को बोलना ही नहीं है, सुनो, अकेले सुनो, श्रोता बन जाओ, बोलना मत। बोले और फंसे। महावीर भगवान जिनकी आप पूजा करते वो शेर की पर्याय में कहाँ थे?
पॉइंट समझ रहे? वो उससे भिन्न होके अब ऐसे हुए, जीव तो वो ही था, ये सब बेकार की बातें मत करो। वो घटना इन पर लागू नहीं होती। यदि इन पर लागू करोगे तो आपसे अर्घ नहीं चढ़ेगा। क्या कहा, फिर से सुनो। यदि इन जो वीतराग मुद्रा में विराजमान है उनमें शेर की पर्याय दिखेगी आपको कि ये पहले इस पर्याय में थे, इससे ये हुए, ये हुए, ये हुए, अब यहां तक पहुंचे, तो कहते आप दर्शन नहीं कर पाओगे। समझ रहे कि नहीं? आप दर्शन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि जो पूज्यपना है वो पूज्यपना इस रूप में है, उससे छूट के यहां आने वाले में नहीं। ये उसमें था ही नहीं। जो कैवल्य है वह कैवल्य का शेर की पर्याय में था, उसका उससे संबंध था। वो ज्ञान स्वभाव भले ही कॉमन हो, तो वो तो अभी भी त्रिकाली पड़ा हुआ है, शाश्वत पड़ा हुआ है, वो तो पर्याय में प्रकट हुआ ही नहीं। पर्याय में तो पर्याय की क्वालिटी प्रकट हुई और वो पर्याय की क्वालिटी पहले नहीं थी। पॉइंट समझ? तुम्हें इस पर्याय के फंक्शन को जानना चाहिए। जानो तुम किसको? कि जो मूर्तिक पने अमूर्तिक पने के विकल्प से पार है, जो अतीन्द्रिय पने और इंद्रिय पने के विकल्प से पार है, जिसमें ये भेद लागू नहीं पड़ सकते। जब किसी को अतीन्द्रिय कहोगे तो उसका इंद्रिय पक्ष भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप उससे परिचित तो हो कि नहीं? स्वर्ग से जो भगवान की पूजा में अष्टद्रव्य चढ़ाए जाते हैं वो अचित्त होते। ये दृष्टांत है, वो सिद्धांत नहीं। मैंने क्या कहा? स्वर्ग से लाकर जो भगवान की पूजा में चढ़ाए जाते हैं वो द्रव्य अचित्त होते हैं, सचित्त नहीं होते। अरे भले आदमी सचित्त और अचित्त भेद भूलोक के फलों में पड़ते, वहां के फलों में सचित्त और अचित्त का भेद ही नहीं पड़ता। समझ गए? वो तो जो है वो है, वो ना सचित्त है ना अचित्त है। तुम कहते हो अचित्त है, हमारे यहां तो भाई सब सचित्त उगते हैं, हम तो मुश्किल से सुखा के अचित्त बना पाते हैं, तब भी जीव हो सकता है। भाई ऊपर से घुसने वाला जीव सूड़ी उड़ी पड़ जाए, समझ गए ना? लेकिन वो अचित्त ही होते हैं। अचित्त, वो अचित्त नाम आपकी अपेक्षा से, आपके यहां सचित्त पाए जाते हैं इसलिए आप अचित्त कह रहे हो। वो तो वैसे ही होते हैं, ना वो सचित्त होते हैं ना अचित्त होते हैं। अचित्त तो वो है कि जिसमें से सचित्तपना दूर कर दिया गया। वो जब सचित्त कभी होती ही नहीं तो अचित्त कहां से हो? ऐसे ही जो ज्ञान इंद्रियों से प्रवृत्त कभी होते ही नहीं, वो अतीन्द्रिय कहां से हो? जिसने इंद्रिय का अवलंबन कभी लिए ही नहीं, वो अतीन्द्रिय कहां से हो? जैसे शेर की पर्याय वो महावीर के रूप में प्रतिफलित नहीं हुई थी। एक चीज और बताओ, कभी कभी कुछ गंभीर चीजें भी जानना चाहिए, एनालिसिस करना सीखना चाहिए। जब भगवान का जन्म होता है, जन्म के समय सौधर्मेंद्र नाटक खेलता है, और नाटक में क्या करता है? पिछले 10 भवों का स्वयं वो स्वांग रख रख के दिखाता है। किसको? बालक को। लेकिन जब तीर्थंकर हो जाते तब वो एक भी नाटक नहीं दिखाता, किसी भाव की बात नहीं करता, केवल ही
अवस्था में वो पिछले नाटक नहीं दिखाए जाते, क्योंकि उनका इससे संबंध ही नहीं है। वीतरागता का राग की भूमिका से संबंध नहीं है। कायदे से उसे वीतरागी कहना, ये भी राग को स्वीकार करना। ज्ञान वीतरागी कब होता है? ज्ञान तो ज्ञान होता है, दर्शन दर्शन होता है, सुख सुख होता है, वीर्य वीर्य होता है। सच बताओ, भगवान के जो 4 या 8 गुण कहे गए, उनमें वीतरागी नाम का कोई गुण है? नहीं। आप बोलते जरूर हो, स्तुति कर, वीतराग सर्वज्ञ शंकर भग, ये सब गड़बड़ी तो वहीं करते हो ना। तुरंत कहते भविजन की अब पूर्व आस। हमारे विजय जी यात्रा में बड़े मस्ती से गा के सुनाते थे, मैं चुपचाप रह जाता था। कौन सी आस पूर्णा है? और तुमने वीतरागी कहा ही कैसे उनको? यदि वीतरागी है तो आस पूरने की बात कहां से आई? समझ गया? मुझे तो न जो एक थोड़े बहुत यादें पढ़ लेता हूं, वरना कोई भक्ति कोई स्तुति ज्यादा पढ़ने का मन नहीं करता, कहीं उपयोग नहीं लगा। कुंद कुंद से जिसने ऐसा अमृत पा लिया हो, वो इधर उधर की बातें, ये स्थूल भक्ति भाव, इनमें कहां उलझे। हम तो जो सुबह जाके भगवान का प्रक्षाल पूजन में जो लगते हैं और तन्मय होते हैं, बिल्कुल वो उस कैवल्य अवस्था के भाव उनसे जुड़ते हैं। वो हम इससे नहीं जुड़ते कि प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, नहीं जुड़ते। ये विकल्प तक नहीं करते। इतना उत्कृष्ट रस जिसने पी लिया हो, वो फिर नल का पानी छान के पिएगा कैसे? अनछना तो नहीं पिएगा, छान के भी कैसे पिएगा? समझ गए? जहां पानी शुद्ध आते ही नहीं, छानने से कितना शुद्ध हो जाए। आप कहते हैं ना, चना हुआ पानी। प्रभु की भक्ति में तो जिसमें जीव की संभावना ही नहीं, ऐसा जल प्रयुक्त होता है। समझिए ना? तुम जो अचित जल की बात करते हो ना, गर्म करके छान के गर्म करके, ये इसका लेवल नहीं है। वो तुम्हारी रागात्मक भूमिका का लेवल हो सकता है। जैसे बालक तीर्थंकर के लिए पिछले 10 भाव का नाटक दिखाया जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर जो अरंत तीर्थंकर के लिए 10 भाव का नाटक नहीं दिखाया जा सकता। उनके सामने कोई नहीं खेल सकता। आवश्यकता ही नहीं। बात आवश्यकता की नहीं है, आपके विवेक की। आपने उनको पहचाना कि नहीं पहचाना? जिनको पहचाना तो उनके अनुसार आप प्रवृत्ति करेंगे। बच्चा है, बच्चा है तो बच्चे को नाटक अच्छा लगेगा। रागात्मक भूमिका में है तो राग की और राग से धीरे धीरे उन्नति की बातें ठीक लगेंगी। महाराज आप वहां से बड़बड़ के यहां तक पहुंच गए, देखो। लेकिन ये सब बातें अरहंत अवस्था में कैवल्य होने के बाद लागू नहीं पड़ती। उनको एक चीज नहीं दिखाई जाती। क्यों? उनके ज्ञान से क्या छुपा है? लेकिन उसको वो क्या जानते हैं? वो ना मूर्तिक जानते, ना अमूर्तिक जानते, ना रागी जानते। वो क्या अवस्था है कि परिणति मात्र जानती। उस समय की परिणति ऐसी थी, वो ना मूर्तिक थी, ना अमूर्तिक थी, ना शुद्ध थी, ना अशुद्ध थी, ना रागी थी, ना विरागी थी। ये जो भेद करते हैं, ये छद्मस्थों के भेद हैं। ये केवलियों के ज्ञान में ये भेद नहीं आते। केवलियों की नजर से देखने की आदत डालो अभी से। कम से कम पहचानो तो सही कि केवली किस नजर से देखती। आज तो हमारे पास आईक्यू लेवल की सबसे बड़ी कमी ये है कि हम केवली को अपनी नजर से देखना चाहते हैं, अपनी नजर को केवली की नजर से नहीं मिलाना चाहते। भले ही हमारे पास वो पावर नहीं है, पर निर्णय तो कर सकते हो, जान तो सकते हो।
किसी के पास 1 अरब रुपए कल्पना ही नहीं कर सकते भाई साहब कितने जीरो होते। कोई बात नहीं, आज जीरो लगाना तो सीख लो कि 1 अरब में इतने जीरो होते। 1 अरब रुपए नहीं हो, लेकिन कम से कम 1 अरब की संख्या तो सीख सकते हो, कि वो भी नहीं सीख सकते। दो बातों का डिफरेंस समझ में आ रहा शांति भाई? क्या 1 अरब रुपए नहीं ले सकते आप, आपकी हैसियत नहीं है, लेकिन 1 अरब में कितने एक के बाद कितने शून्य लगते हैं, ये तो आप बिना पैसा लिए खर्च किए भी, बिना उतनी कमाई किए भी, उतने पुण्य के बिना भी सीख सकते हो, जान सकते हो। विजय जी बहुत गहरी बात कह दी मैंने। क्या 1 अरब के शून्य का ज्ञान कितने शून्य लगते हैं, ये आप पुण्य के उदय के बिना भी जान सकते हो। 1 अरबपति बनने के लिए उतना पुण्य चाहिए जब अरबपति बनोगे, लेकिन 1 अरब का ज्ञान करने के लिए आपको अरबपति बनने का पुण्य नहीं चाहिए। कितना बड़ा चेंज हुआ, पकड़ में आया कुछ? ऐसे ही केवली अभी आपके वो स्थिति नहीं है, वो सौभाग्य नहीं मिला कि आप केवल ज्ञान को साक्षात जान लो, लेकिन केवली कैसा जानते हैं एक बार उसका विचार तो कर सकते हो। उसका लाभ क्या होगा, यद्यपि ये विषय बाद का है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं। इसका लाभ ये होगा कि क्षुद्र क्षयोपशम के खेल में आप अहंकार करना नहीं सीखोगे। थोड़े से अमूर्तिक ज्ञान, छोटी मोटी जो पर्याय हो गई ना, उसमें आप अहंकार करना नहीं सीखोगे। अतीन्द्रिय ज्ञान के बारे में जान लिया तो उससे अहंकार करना नहीं सीखोगे। छोटी मोटी भूमिका यदि मिल गई बीच की तो उसमें तृप्त होना नहीं सीखोगे। अवृत्ति सम्यक दृष्टि के भी अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाता है कि नहीं होता, लेकिन वो उसमें तृप्त नहीं होता, वो परिपूर्णता के लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता, आकुलित भी नहीं होता और तृप्त भी नहीं हुआ। हमें तो जितना चाहिए था मिल गया, आगे का हमें नहीं चाहिए। आजकल लोग कई ऐसे कहते हैं हमें तो इतनी इसी अवस्था से मतलब है, इससे आगे से मतलब। अरे जिन शासन तो केवली का शासन है, उसकी मर्यादा केवली की मर्यादा है। जिन्होंने सारे जीवन केवली की मर्यादा को अपनाया, आप उनके शिष्य होके केवली की मर्यादा को नहीं अपनाते, छद्मस्त की मर्यादा को बढ़िया मानते हैं, उसको प्रमाणिक मानते हैं। ये आपके विवेक का दिवालियापन है और कुछ नहीं। उन्होंने जीवन भर कभी नहीं कहा ऐसा, लेकिन हम भक्ति में उनकी भक्त होके, उनके चेले होके ऐसा यदि कहते हैं तो हमारी ही नादानी है और कुछ नहीं। रूपल बहन, ये निर्णय करने और कहने की हिम्मत चाहिए। कोई घबराना नहीं, कौन क्या कहेगा, जिसको जो कहना कहते रहो। गुरुदेव स्थानिकवास को छोड़ के इस शुद्ध आमनाय में आए थे, सत्य को अपनाया था। उन्होंने जीवन में कभी दूसरी बात नहीं की। आज हम उनकी बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो उन्होंने किया हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। केवली ने जो किया कम से कम उसको आप तत्काल फॉलो नहीं कर सको तो उसका निर्णय तो करो, पहचानो तो सही कि उनका ज्ञान ना अमूर्तिक है, ना मूर्तिक है, ना अतीन्द्रिय है, ना इंद्रिय। उनका सुख ना अमूर्तिक है, ना मूर्तिक है, ना अतीन्द्रिय है, ना इंद्रिय। आज हमारी सबसे बड़ी भूल क्या चल रही है, हम अमूर्तिक और अतीन्द्रिय में मग्न हैं। इससे छुटकारा मिल गया, हम कहते आई एम समथिंग। संसार अवस्था में यही होता है, एक समस्या गले पड़ गई, उससे छुटकारा मिल गया और पार्टी शुरू हो जाती है। क्यों विजय जी, सच कह रहा हूं ये झूठ? किसी को कोई बड़ी आफत गले पड़ गई, समस्या आ गई कोई, अब आपने दुनिया भर की मेहनत की, इधर से उधर से भाग दौड़ करके
उससे छुटकारा मिल गया और आप मानते पार्टी कर लो अब तो सब छुटकारा। अरे एक समस्या से छुटकारा मिला है, आप समस्याओं से बाहर नहीं आए। समस्या से बाहर वो होते हैं जिनके जीवन में समस्या का परिचय नहीं होता, समस्या को जिनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होती है, वो होते हैं समस्याओं से अतीत। जो मूर्तिकपने तो जिनमें है नहीं, अमूर्तिकपने का भी विकल्प जिनमें नहीं होता। अमूर्तिकपना, अतीन्द्रियपना, ये कोई लड्डू बांटने की चीज नहीं है। ये तो अभी आप एक समस्या से फॉर द टाइम बीइंग छुटकारा मिला है। जीवन में बहुत गरीबी थी, 10 करोड़ की लॉटरी निकल आई, वाह वाह वाह, मजा आ गया, सारा दलित दर मिट गया। मिट गया नहीं। ये चंचला लक्ष्मी कहां जाएगी, कब कहां क्या होगी, जैसी आई वैसी जा भी सकती है, इसको उपलब्धि मत मान लेना। दोष मिटने का नाम उपलब्धि नहीं है, दोष से छुटकारा मिलने का नाम उपलब्धि नहीं है। जब दोष की संभावना ही नहीं रह जाए, दोष होता क्या है यह संभावना तक खत्म हो जाए, तब जानना जीवन में उपलब्धि हुई। इस गाथा का प्रतिपाद्य ये है। यह मूर्तिकपना और अमूर्तिकपना होता क्या है? केवल ही मूर्तिक को जानते कि नहीं जानते? तो उनका ज्ञान मूर्तिक ज्ञान है क्या? नहीं। ज्ञेय का आरोप ज्ञान पर नहीं आता है। जिनके आता है उनका ज्ञान मूर्तिक होता है, और जो उस मूर्तिकपने से छुटकारा पाते हैं फॉर द टाइम बीइंग, उनका ज्ञान अमूर्तिक कहलाता है। केवली के ज्ञान में न कभी मूर्तिकपना होता है और न उन्हें अमूर्तिक होना पड़ता है, लिहाजा उनके ना ज्ञान मूर्तिक होता है और ना अमूर्तिक होता है। आप वस्तु से शुद्धता को ओढ़ते कैसे? आपने भोजन किया तो अपने आप को आप पापी मानते, भोग किया और पूजन किया, स्वाध्याय किया तो अपने आप को धर्मात्मा मानते। क्या है ये? आप शुद्ध हो गए? नहीं। ये आपकी अपनी मान्यताएं हैं कि ये काम बुरा है, ये काम बढ़िया है। जो विकल्प से करना पड़े, जिसमें कर्ता भाव रहे, वो कभी भी बढ़िया हो ही नहीं सकता। जिसमें सुधरना पड़ा, वो कभी भी बढ़िया आदर्श रूप नहीं हो सकता। इसलिए आप ध्यान रखिए कि ये मूर्तिकपना और अमूर्तिकपना, अतीन्द्रियपना और इंद्रियपना, ये ज्ञान और सुख के भेद संसारी भोगी छद्मस्थों के लिए भले ही होते हों, पर केवली के ज्ञान में ऐसा कुछ भी भेद नहीं होता। तो इनसे पार क्या है कि तेसु परम, जो उनसे भी बिल्कुल ये चीजें है ही नहीं, जहां इनसे पार को जो प्राप्त है, तमणयम, उसको तुम्हें जानना है, उसको सच्चा ज्ञान और सच्चे सुख के रूप में जानना है, जिसमें मूर्तिक और अमूर्तिक का भेद पड़ता रहे, जिसमें अतीन्द्रिय और इंद्रिय का भेद पड़ता रहे, उसके लिए आप मत जान लेना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बहुत अद्भुत विषय है ये, सामान्य नहीं, बहुत ही अद्भुत विषय है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं किन शब्दों में और समझाऊं, क्योंकि इसके लिए शब्द छोटे पड़ रहे हैं। समझिए, मूर्तिक और अमूर्तिक समझाना वो बहुत आसान है, अतीन्द्रिय और इंद्रिय समझाना वो बहुत आसान है कि ये इंद्रिय सुख है, ये अतीन्द्रिय सुख है। जिसने इंद्रिय का अवलंबन छोड़ा वो अतीन्द्रिय, इनका अवलंबन छोड़ा इसलिए अतीन्द्रिय है। जिसे इंद्रिय के अवलंबन की अपेक्षा ही नहीं हुई, जिससे इंद्रिय का अवलंबन होता क्या है यही पता नहीं है। क्यों? ठंड लग रही थी,
पीड़ा हो रही थी, ठंड लगना, कुछ ओढ़ लिया, ठंड लगना बंद हो गई, पीड़ा दूर हो गई। तो आप पीड़ा रहित हो गए, अनंत सुखी हो गए। दो में अंतर ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये सुख नहीं है। ऐसे ही वो अतीन्द्रियपना जिसने पाया है वो ज्ञान भी अतीन्द्रिय नहीं। ज्ञान में अतीन्द्रियपना होता ही नहीं है। इंद्रियपना तो नहीं होता, अतीन्द्रियपना भी नहीं होता, मूर्तिकपना नहीं होता, अमूर्तिकपना भी नहीं होता। ये ज्ञान की पहचान ही नहीं है। आपको इससे कठिन और क्या शब्द बोलूं कि ज्ञान और सुख की पहचान मूर्तिकपना, अमूर्तिकपना, इंद्रियपना और अतीन्द्रियपना, ये ज्ञान और सुख की पहचान ही नहीं है। इन परिभाषाओं से ऊपर जो है वो तुम्हें जानने की चीज है, अतीन्द्रिय ज्ञान जानने की चीज नहीं है। ये तो कह दिया इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं, पर अतीन्द्रिय ज्ञान तो छे ना। रूपल बैलेंस मानो बहुत बढ़िया है, कुछ भी पूछो। हाँ नहीं, दोनों काम कर लेते हैं। अब तुम्हें जिस खाते में डालना हो डाल, जो ही पूछता हूं तुरंत हाँ करती, फिर पता चला अरे गलती हो गई। विजय भाई, ये विषय ऐसा है कि इसे चाहे एक ही वाक्य 1 घंटा बोलो, दिमाग में जम जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा जम जाए कि सारी दुनिया हिलाना चाहे तो नहीं हिले। अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख ये तुम्हारा व्यक्तित्व तो नहीं है, ये जैन धर्म नहीं है, ये जैन धर्म का सार नहीं है, ये जड़त्व की आराधना नहीं है। एक शब्द चलता है आराधना। दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो तो अब देख लो, दिख गया हो। क्या है ये? किसे कहती है आराधना? भगवान का गुणानुवाद करना। क्यों विजय भाई, है आराधना कि नहीं? राध माने ज्ञायक भगवान आत्मा, और आ माने पूरी तरह से उसमें तन्मय हो गए, राधन हो गया, आत्ममय होके रह गए। किससे छूटे ये विकल्प नहीं, और क्या पाया ये विकल्प नहीं। उपलब्धियां कौन बताता है? कौन बताता? आज मैंने 100 रुपए पाए, कल 100 पाए थे, आज 200 रुपए कमाए। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमने 1 महीने में हमारे लिए 2 लाख रुपए मिलने लगे। रोज के कितने हुए अब लगाओ समझ में। ये गणित कौन करता है? जो छोटे से बड़े, जिसने अभी अनंतपना क्या है ये जाने ही नहीं। आपका हिसाब किताब होना जिस दिन मिट जाएगा उस दिन अनंतपना तब भी नहीं आएगा। भाई आपके कैलकुलेटर फेल हो गए, आपकी क्षमता खुट गई, तो इससे अनंतपना थोड़ी है। आप नहीं गिन पाए लेकिन वो तो शांत है। असली अनंत कौन है? कि जिसको कोई घटा ही नहीं सकता। मैं एक और मैं निज में लीन, इसे घटाएगा कौन? पर से जुड़ाव हो तो घटा दो कि घट गए। मैं गरीब कैसे हो सकता हूं? भैया पैसा लुट जाए हो जाओगे गरीब, पाप कर्म का उदय आ जाए, साता का उदय हो जाओगे गरीब। अच्छा मैं ज्ञान रहित कैसे हो सकता हूं? नहीं। कोई तरीका है? किस कर्म के उदय से मैं ज्ञान रहित हो सकता हूं? है कोई कर्म, कोई संयोग, कोई चक्रवर्ती जो मुझे ज्ञान रहित कर दे अपनी सेना लाके? है किसी में दम? अब डिफरेंस समझ रहे क्या कहना चाहते हैं आचार्य? ये जो जिसमें अस्ति और नास्ति दोनों चल रहे हैं, जिसमें संयोग और वियोग दोनों चल रहे हैं,
वो दोनों ही कथन जब तक हैं, वो दोनों परिभाषाएं जब तक आप पे लागू पड़ती हैं, तब तक आपने अनंत पने को और स्वभाव को नहीं जाना। तब तक आपने कैवल्य को नहीं जाना, परिपूर्णता को नहीं जाना। परिपूर्ण कौन होता है? ध्यान रखना, जितना भी दुनिया में है, जितना चाहे बड़ा गोला बना लो, सब कट सकता है, सब टूट सकता है, लेकिन जो बिंदु होता है, जो स्वयं में शुरू हुआ और स्वयं में ही पूरा हो गया, वो नहीं कट सकता। जो परिणति स्वयं में ज्ञान से ही शुरू हुई और ज्ञान में ही परिवेशित हो गई, जिसने इंद्रिय पने को जाना ही नहीं, जिसने मूर्तिक पने को जाना ही नहीं, उसको कैसे तो मूर्तिक कहोगे, कैसे अमूर्तिक कहोगे, कैसे इंद्रिय कहोगे, कैसे अतीन्द्रिय कहोगे? केवल तो उसका नाम है, केवल ज्ञान तो उसका नाम है, केवल सुख तो उसका नाम। जो मूर्तिक पने अमूर्तिक पने से परम, बहुत उत्कृष्ट है, बहुत पार है, ये कुछ नहीं। अमूर्तिक भी, हाँ अमूर्तिक कुछ नहीं, इंद्रिय तो नहीं है, लेकिन अतीन्द्रिय भी कुछ नहीं। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है तो अतीन्द्रिय ज्ञान तो ज्ञान है ना। कुछ नहीं आता, खुद भी दिग्भ्रमित हो और दुनिया को भटका रहे और कुछ नहीं कर रहे। आजकल एक बड़ी बीमारी चली हुई, कोई किसी एक पक्ष को लेके थोड़ी सी अपनी पहचान बना के बैठ जाते। कोई इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है तो अतीन्द्रिय ज्ञान ही सब कुछ होगा, उसके गीत गाते बैठ गए। किसी ने कोई और बात पकड़ ली, समझ गए ना। कई लोग वृतादि को पकड़ के बैठे हैं कि तुम तो अविरति हो, भोगी हो, हम योगी हैं, तपस्वी। अरे ये सब पहचाने क्या आत्मस्वरूप की पहचान है? क्या ये जिन शासन की पहचान है? क्या ये स्वभाव की आराधना है? जब ये है ही नहीं तो ये इन पहचानों पर तुम उलझते क्यों हो? एक हमारे गांव में थे, तो वो बच्चा जो था ना, उसको कोई अच्छा सा गाना गाते थे, बुरा नहीं कहते थे, अच्छा कहते थे, लेकिन वो बचपन में समझता नहीं था, तो वो उसी गाने पे चलता था। अब बताओ, वो यदि उससे उसको कष्ट होता है और आप गाने के बोल बड़े अच्छे थे लेकिन उसे कष्ट हो रहा, तो बताओ बोल अच्छे हैं? ऐसे ही जिस अतीन्द्रिय ज्ञान के बाद भी दुख की संतति का अंत ना हो, जिस अतीन्द्रिय ज्ञान के बाद भी संसार के कलंक का अंत ना हो, उसको हम अतीन्द्रिय मानने को तैयार नहीं है, उसे जिन शासन का ज्ञान मानने को तैयार। आज अभी पहले इसको जमाऊंगा मैं आपको, कल इसके मूर्तिक अमूर्तिक को अतीन्द्रिय इंद्रिय इन पक्षों को खोलूंगा तो आपको लगेगा कि वास्तव में इसमें कहना क्या चाहते हैं। आज तो इतना ही जमाना है कि ये इंद्रिय पना और अतीन्द्रिय पना, ये मूर्तिक पना और अमूर्तिक पना, ये ज्ञान और सुख की पहचान नहीं है, ज्ञान और सुख के भेद नहीं है। यद्यपि कहे तो जाते हैं, छद्मस्थ लोगों में ऐसे ही चलता है, वो पैसे वाला है। दुनिया में किसको पूजा जाता है? ज्यादा पैसा है तो उसकी इज्जत है, और जिसने सारा पैसा छोड़ दिया, एक तन पे रेसा भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के एक जंगल में चुपचाप एक पत्थर पे बैठने को चटाई तक नहीं, उनके चरणों में चक्रवर्ती भी झुकते कि नहीं झुकते? किस बात पे झुकते? कि मेरे पास तो सब कुछ है महाराज, आपने सब कुछ छोड़ दिया। कहते यदि जिसने इस छोड़ने के कारण पूज्य माना तो उसके मुकाबले जड़ बुद्धि कोई नहीं। क्यों? तेरे दिमाग में अभी भी परिग्रह, किसी से के मन में परिग्रह का राग महिमा बसी हुई है और किसी के मन में परिग्रह छोड़ने की महिमा बसी है।
चैतन्य की महिमा तुम्हें आई नहीं, हमने क्या पाया और किसमें मग्न है, इसकी चर्चा तुमने नहीं की। एक ने कहा मेरे पास बहुत पैसा है, मैं पैसे वाला हूं, और दूसरे ने कहा मैंने करोड़ों का छोड़ के मुनि धर्म अंगीकार किया है। ये करोड़ों छोड़ के ये उपयोग में अभी तक पकड़े हुए, संयोग से छूटे हैं, संयोगी भाव में नहीं छूटे। ये मूर्तिकपना अमूर्तिकपना ये संयोग की चीज है। इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान ये संयोग की चीज है। यदि आपकी संयोगाधीन दृष्टि और संयोगाधीन भाव ये नहीं छूटे हैं तो इनको छोड़ने के बाद भी आप संसारी ही हो, केवली नहीं हुए, मुक्त नहीं हुए। अनंत परमात्मा कम से कम जीवन मुक्त तो है, उन्हें संसारी नहीं कहा जा सकता। समझ गए? वो देह है इसलिए संसारी कह लो, वो विहार आदि करते हैं तो ये सब संयोगाधीन दृष्टियां कहती हैं। उनकी स्वभाव की दृष्टि से तो वो मुक्त ही है। उन्हें मुक्त होके नया कुछ नहीं पाना। क्या नया पाएंगे बताना जरा। अनंत ज्ञान में बढ़ जाएगा, अनंत दर्शन बढ़ जाएगा, अनंत सुख बढ़ जाएगा, अनंत वीर्य बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा ये तो बताओ मुझे। जो उनके अनंत चतुष्टय था वो सिद्ध अवस्था में भी ज्यों का त्यों रहने वाला है, एक रत्ती भी बढ़ने वाला नहीं है ना घटने वाला। तो ये अभी परिपूर्ण है कि नहीं है, ये मुक्त है कि नहीं है, कि मुक्त है। और जब मुक्त है तो उस मुक्त किसके आधार से मुक्त है? इंद्रियों से छुटकारा पा लिया इसलिए मुक्त है, तो वो तो नहीं पाए। इंद्रियां तो अब भी भाई नाक का नाक है कि नहीं है? क्यों विजय जी, जो स्थापना निक्षेप में जिनमें बनाते हो तो उसमें ताल काय के नापते हो? आत्मा के नाक कान के? जो कहते हैं ना जितना माथा उतनी नाक, जितना ये जो मापते हो ताल, ये किसके मापते हो? इंद्रिय के अतीन्द्रिय के? सब इंद्रियों से के मापते हो, देह के मापते हो। सच बताओ कोई आज तक ऐसा मिला पारखी जिसने उस प्रतिमा में, उस बिंब में वीतरागता को देखा? जो ये जाके देखता हो कि भगवान की मुद्रा वीतरागता को सिखाती है कि नहीं, वीतरागता को दिखाती है कि नहीं, मेरे को वीतरागता का संदेश देती है कि नहीं, ये बताओ। लोग कहते हैं कितने हंसमुख भगवान है। अरे भगवान और हंसमुख, हास्य तो कषाय है और भगवान अकषाय रूप है, वीतरागी है। उनमें तुमने एक कल्पना की क्यों? अरे साहब वो लग रहा था ऐसे मुस्कुराते से लग रहे थे कि बस पूछो ही। ये सब तुम्हारी कषाय दृष्टि है जो उनमें भी देख रही है। उनमें वीतरागता को देखने की आदत डालो, उनमें इस ज्ञान को जो तेसु परम, जो ज्ञान और सुख से इन सारे भेदों से पार को प्राप्त है, उसको देखने की आदत डालो। प्योर ज्ञान और प्योर सुख जिसमें ना इंद्रिय चाहिए, ना अतीन्द्रिय चाहिए, ना मूर्तिक चाहिए, ना अमूर्तिक चाहिए। क्या आप में है ताकत उसको पहचानने की? नहीं है तो तमणेयम, कुंद कुंद कहते हैं उसे जानो। दिस योर ड्यूटी। जिन वाणी पढ़ के, प्रवचन सार पढ़ के यदि वो नहीं निकाल पाए, वो विजन नहीं पा पाए, तो ये मूर्तिक अमूर्तिक के चक्कर में पड़े रहे, अतीन्द्रिय और इंद्रिय के चक्कर में पड़े रहे, तो आपने ना ज्ञान जाना ना सुख जाना, आप कभी निर्णय कर ही नहीं सकते। भटकती आत्मा हो, भटकोगे और कुछ नहीं करोगे। समझ में? बड़ा खतरनाक। विजय जी, मैं अक्सर एक बात कहता था, आजकल तो नहीं कहता, लेकिन आपको दृष्टांत के रूप में बता रहा। पुराने आप ड्राइविंग कर रहे हो दिल्ली में, किसी भी जो व्हीकल जा रहा है, किसी भी व्हीकल पे भरोसा कर लेना, लेकिन खाली ऑटो रिक्शा यदि जा रहा है तो उस पर कभी भरोसा मत करना। कब कहां मुड़ जाएगा, जहां कोई सवारी दिखी, किसी ने कुछ किया,
अब वो ट्रैफिक रूल्स की परवाह नहीं करे, मुझे क्या रे साहब, सवारी ने हाथ दिया था मैं तो रुक गया, ना साइड देखेगा ना कुछ, बैठी हुई सवारी उसने यही उतरना है तो वही ब्रेक मार दी, पीछे वाले का क्या होगा उसे। ये सब भटकती हुई आत्माएं हैं। मैं कहता हूं कि खाली ऑटो रिक्शा माने भटकती हुई आत्मा, कहां जाए कहां मुड़े क्या करे इन पर आप कभी विश्वास नहीं कर सकते। उसके दिमाग में तो ये लगा भाई मेरे लिए सवारी कम मिले, उसके लिए वो दाएं भी जा सकता है, दाएं जाते हैं ध्यान आएगा अरे उधर को सवारी 2-3 दिख रही, उधर मुड़ सकता है। अरे तू कहां जाएगा भैया, अभी बाएं जा रहा था अब दाएं जा, बाबूजी मैं तो सवारी ढूंढ रहा हूं, मैं ऑटो नहीं चला रहा, मैं तो सवारी ढूंढ रहा। ऐसे ही छद्मस्त का ज्ञान मूर्तिक और अमूर्तिक, इंद्रिय और अतीन्द्रिय, इनको ढूंढता रहता है, इनमें भटकता रहता है, वो ज्ञान और सुख को जान ही नहीं पाता। ज्ञान को भी जानना और सुख को भी जानना अभी तुम्हारी भूमिका वो नहीं है। कुंद ने बड़ी सावधानी से लिखा, कम से कम इनको जान तो लो, तो दूसरी चीज में उपयोग नहीं भटका। वो एक विद्वान थे, वो एक दृष्टांत दिया करते थे, अच्छा दृष्टांत था इसलिए दे रहा हूं, नाम वाम किसी का नहीं लेना। वो कहते कि कोई बाप था, जौहरी का था, अब लेकिन व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो, घाटे में उसको हार्ट अटैक आया तो मरणासन्न था, उसे लग गया मैं नहीं बचूंगा। ठीक है ना, 2-4 दिन इलाज चला, जब देख लिया कि नहीं साहब अब किसी से कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो उसने मुनीम को बुलाया और कुछ वैसे ही नकली नगीने मंगवाए, उनको बढ़िया पैक करवाया और तिजोरी में रखवा दिया और कहा कि बेटा पैसा तो बहुत खर्च हो गया, बचा नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए हमने कुछ पूंजी के रूप में रत्न रखे हैं, यदि खर्चे में कमी पड़े तो तुम बाजार में बेचना, लेकिन बेचना हमारे दोस्त को जाके, तो हमारे खानदान की पूंजी है, उसको जाके बेचना और किसी को मत बेचना। मान लिया उसने। अब 4 दिन बाद ही आफत आ गई, खर्चा कहां से लाए, छोड़ा ही नहीं था कुछ, नगद का काम तो नगद से चलता है। ये विजय जी वाले क्रेडिट कार्ड उस समय चलते नहीं थे, विजय जी तो झट से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर लेते, वो नहीं करता था, तो चलते ही नहीं थे। तो वो एक पोटली में से कुछ रत्न लेके गया और उनसे बोला, चाचा जी, पिताजी जाते समय कह गए थे कि ये बेशकीमती रत्न है, लेकिन इनकी सही कीमत आप ही दे पाएंगे, सो आपके पास बेचना और किसी को नहीं बेचना, पैसे की जरूरत है, थोड़ा सा आप ले लो, इनके कितने पैसे दे सकते। उन्होंने देखते ही समझ गए वो तो पार की थी, तो रतन है ही नहीं, लेकिन इसको मैं कहूंगा कि चवन्नी के भी नहीं है, तो ये मेरे ऊपर शंका करेगा कि चाचा की नीयत में खोट, पिताजी तो ऐसा कह गए थे और ये 2 कौड़ी का बता रहे। चाचा बोला, बेटा मैं मर गया क्या, मैं तो जिंदा हूं, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे कोई बात नहीं, मैं तो जिंदा हूं, मेरे रहते तुम्हें घर की संपत्ति बेचने की क्या जरूरत है, कल से आओ दुकान पैड़ी पे बैठो, जितना खर्चा चाहिए ले जाओ, रोज करो आराम से। वो करने लगा। अब उन्होंने 6 महीने साल भर उसको रत्न का व्यापार परख सब सिखाई। सिखाने के बाद एक बार उनको मन में हुआ कि ये सीखा भी है कि नहीं सीखा, तो उससे कहा धीरे से कि बेटा आजकल बाजार भाव तेज है, अच्छी कीमत मिल जाएगी, जरा वो रत्न ले आओ थोड़े से, देखेंगे बाजार में अच्छी कीमत मिल जाएगी तो अच्छा, तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब वो गया घर, अब उसने खोली पुड़ियां, तो पार की हो गया था, तो उसने लेके सारे नाली में फेंक दी और आ गया, लाए नहीं बेटा, चाचा जी मैं सब समझ गया, आपने उनकी कीमत तो नहीं दी,
लेकिन उससे बेशकीमती ज्ञान दे दिया, रत्नों की परख दे दी। रत्न कहते किसे हैं ये सिखा दिया। और हमारे रिश्ते को बचा लिया आपने। यदि उस समय आप कहते 2 कौड़ी के काले या तुम्हारे बाप ने तुम्हें उल्लू बनाया, तो मैं अपने बाप के विरुद्ध तो सुन नहीं पाता, तुम्हें को 4 गालियां देता कि मेरा चाचा बड़ा दुष्ट ठग है। मेरे बाप के बेशकीमती रत्नों को ऐसे कहता, मेरा बाप मेरा इतना विश्वास करता था उसी को देना, और ये ऐसा कहता था। अब आप समझिए क्या हो रहा है पूरे में, पूरा दृश्य समझिए। कीमत किसकी है? रत्नों की कीमत है कि रत्नों की परख की कीमत? समझ में? ये हीरा है, पन्ना है, माणिक है, इन कलर की कीमत नहीं है। सबसे कीमती है उनको परखने वाला ज्ञान। यहां तो ज्ञान को जानना चाहिए। ज्ञान की परख सिखा रहे हो कि जिसमें मूर्तिकपना और अमूर्तिकपना होता है, जिसमें इंद्रियपना और अतीन्द्रियपना होता है, वो ना ज्ञान है ना सुख है। यद्यपि कहा तो जाता है, छद्मस्थों में यही भाषा चलती है, लेकिन इनसे जो पर है, इनसे जो उत्कृष्ट है, तमणेयम, उसको जानना चाहिए। ना तो मैं मूर्तिक को जानना चाहिए, ना अमूर्तिक को जानना चाहिए, ना इंद्रिय ज्ञान को जानना चाहिए, ना अतीन्द्रिय ज्ञान को जानना चाहिए, ना इंद्रिय सुख का वेदन करना चाहिए, ना अतीन्द्रिय सुख का। ख्याल में आया? कुछ ख्याल में आया? अब सुनो इससे आगे की बात। एक बड़ा रहस्य बता रहे हैं, बहुत बड़ा रहस्य, ठीक है? बहुत बड़ा रहस्य बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ज्ञान को और सुख को जानना चाहिए। सुख भी ज्ञान रूप है। सुख अपने आप में कोई चीज नहीं है ऐसी। यदि उसको आपको पता ही नहीं चला क्या हुआ, तो क्या उपलब्धि हुई आपको? क्या? आपने टिकट खरीदा था, उस पर $10 करोड़ की लॉटरी निकल आई, आपने तो रख दिया था, पता ही नहीं चला, ठीक है ना? वो चलते हुए प्लेटफॉर्म से ले ली थी, तो आपने नाम पता एड्रेस ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं, पैसा दिया और टिकट लिया, इससे तो कुछ किया नहीं था। तो अब आपको बताने कौन आए? समझ गया ना? तो किसी ने बताया नहीं और आपने देखा नहीं, मिला के रोज की मजदूरी कर रहे थे, वो करते रहे, तो आप $10 करोड़ के मालिक हुए कि नहीं? कि टेक्निकली होते हुए भी कंपनी वाले ढूंढ रहे, भाई साहब ये नंबर का टिकट कौन ले गया था, भाई जरा बता तो सही। उसके पैसे पहुंचना ईमानदार थे कि पहुंचा दे, पहुंचाए किसको? उसे अपना ही होश नहीं है कि ये मेरा टिकट है और इस पे $10 करोड़ का इनाम निकला है। होश ही नहीं, रख के भूला हुआ है। अरे 3 लोग की संपत्ति जिनके चरणों में न्यौछावर होती है, ऐसे अपने स्वरूप में लीनता वाला जो व्यक्तित्व है, उस ज्ञान और सुख को जानना है, उसके भोक्ता और कर्ता नहीं बनना है, उसके भी ज्ञाता बनना है आपको। जब तक आप सुख के भोक्ता बनना चाहोगे, वो सुख या इंद्रिय होगा या अतीन्द्रिय होगा, वो सच्चा सुख नहीं होगा। विजय जी ये शब्द आज याद रखना, कल खुलासा होगा इनका। क्या? वो सुख भी या तो इंद्रिय होगा या अतीन्द्रिय होगा, जिसके आप भोक्ता बनना। मैंने इसका वेदन किया, अतीन्द्रिय आनंद आया। जिसे असली में आत्मिक आनंद आता है, वो कभी बोलता नहीं है, कभी बताता नहीं है, कोई इशारा नहीं करता उसका, बाहरी अंगोपांग भी उसको प्रकट नहीं कर सकते हैं। बताइए, ये होंठों की मुस्कान से आप प्रकट करोगे क्या अंदर में अतीन्द्रिय आनंद है भगवान के? ये होंठों की मुस्कान तो हाथ से कसा है, ये अतीन्द्रिय आनंद को कैसे बताएगी?
अब मूर्तिकार के पास इतनी अकल थी, उसने जरा मुस्कुराहट बढ़ा दी, तो देखो भगवान कैसे चैन से बैठे, पूरे मजे में। अरे काहे का चैन और काहे का मजा, तुम जिस तरह चैन से बैठते हो वो सब इंद्रिय के अधीन है, तुम उसी से तुलना कर रहे हो, तुम पहचान नहीं पा रहे हो इन सबसे जो पार को प्राप्त है। छठवें सातवें गुण स्थान वाले मुनिराज कैसे आत्मस्वरूप की निर्विकल्प अनुभूति करते होंगे, क्यों? और करने के बाद आते कहां है? सातवें में अनुभूति करने के बाद आते कहां है? कि छठवें में आते हैं। तो आपने वो सातवें को अतीन्द्रिय सुख कहा और इसको इंद्रिय सुख कहा। यदि वो वास्तविक था तो लौट के आए कैसे? जिसे वास्तविक सुख की पहचान हो जाती है उसकी परिणति स्वरूप से कभी लौट के नहीं आती। इसलिए तुम पहचान लो आज कि एक सुख ऐसा भी होता है जो मूर्तिक पने, अमूर्तिक पने, इंद्रिय पने, अतीन्द्रिय पने से पार को प्राप्त। ये विकल्प, ये भेद, ये कल्पनाएं जिस पर लागू नहीं पड़ती है उसका नाम सच्चा ज्ञान और सच्चा सुख है। वह तुम्हें जानना चाहिए। आज तक ठगे जा रहे हो आप, कभी इंद्रिय के चक्कर में हो, कभी अतीन्द्रिय के चक्कर में। भोगी लोग इंद्रिय ज्ञान के चक्कर में ठगे जा रहे, और योगी जो सो कॉल्ड योगी हैं वो अतीन्द्रिय ज्ञान के चक्कर में ठगे जा रहे। क्यों? क्योंकि वो चर्चा का विषय है, चर्या का विषय है। विकल्प तो उसका बहुत कर रहे हो, लेकिन अभी असली की तो पहचान ही नहीं थी कि असली होता क्या है। इसलिए इसमें संतुष्ट बने पड़े। अब कुंद कुंद की व्यथा को पहचानो कि वो इसमें संतुष्ट नहीं थे, वर्धमान चरित्र में संतुष्ट नहीं थे, तब जाके वो कहते अप्रणभव कामिनो। ये नियम सार की गाथा का वो शब्द जिस दिन ये चला था रूपल बहन, मन ऐसा प्रमुदित था, इतना प्रमुदित था कि सारा रहस्य कुंद कुंद ने खोल दिया कि मैं क्यों गया था विदेश क्षेत्र, क्या जरूरत थी मुझे भगवान के पास जाने की। ये मैं पुनर्भव नहीं चाहिए। कहते तुम्हें पुनर्भव दिखते ही क्यों है? किसका होता है? कौन अविरति होगा और कौन महाव्रती है? ये सब इंद्रिय और अतीन्द्रिय का चक्कर है। तेसु परम, इनसे जो पार को प्राप्त है, अगली भूमिका है। जब उस पर नजर रखोगे, उसको जान लोगे, तो तुम्हें वर्तमान के इनमें न उपलब्धि दिखेगी और न हानि दिखेगी। तृप्त हो जाएंगे अपने में। एक चैतन्य का अनुभव किया, उसके बाद में गरीबी को गरीबी नहीं और अमीरी को अमीरी नहीं। अरबपति हो और अनुभव कर ले तो उसे अरब का सुख खत्म हो जाता है, और भिखारी हो और अनुभव कर ले तो उसे दरिद्रता का दुख खत्म हो जाता। दरिद्रता खत्म नहीं होती, दुख खत्म हो जाता। और वो जो अपने अहंकार में सुखी मानता था उसको खत्म। ये चैतन्य की जो असली निशानी है, ये है जिन शासन का सार। ये है असल में जिन शासन। इसको नियम, इसको तुम्हें जानना चाहिए। ये प्रेरणा दी है कुंद कुंदाचार्य देव ने यहां, इसको समझे। अब इसमें जो 4 शब्द दिए उनकी घटित कैसे होते हैं हम पर, वो कहां हमें चूक कर रहे हैं, किसको हम बढ़िया और बुरा मान, इसकी असलियत वो कल खुलेगी, उसकी चर्चा।